नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बुद्धिया मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे मॉड्यूलस। तो ये फंक्शन चैप्टर का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं मॉड्यूलस। तो देखते हैं मॉड्यूलस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मॉड्यूलस की डेफिनेशन की। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है। मॉड्यूलस फंक्शन इज अ फंक्शन विच गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर और अ वेरिएबल। मतलब मॉड्यूलस ऐसा फंक्शन है जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो उसकी भी मैं डेफिनेशन बता देता हूं। टू रिमूव एनी नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ ए नंबर। देखो अपन इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। पहली बात तो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, मतलब दो डंडे और उसके बीच में कोई भी क्वांटिटी आ जाती है। मॉड्यूलस ये बोलता है कि आप मेरे अंदर कोई भी नंबर डालो, मैं उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजूंगा। क्या बोलता है मॉड्यूलस कि आप मेरे अंदर कोई भी नंबर डाल दो, मैं उसको क्या बना दूंगा, पॉजिटिव नंबर बना दूंगा। मतलब अगर -3 है तो उसको मॉड्यूलस क्या बना देगा, 3। अगर -22/7 है तो मॉड्यूलस इसको क्या बना देगा, 22/7। मॉड्यूलस बोलता है कि मेरे अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, मैं उसको पॉजिटिव बना दूंगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी भी क्या होगी, एज इट इज बाहर आ जाएगी। अगर अंदर 0 हो तो 0 का मोड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप मॉड्यूलस का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि सपोज ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, -1, -2 और -3। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है कि 0 से इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है। तो 0 से इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, 0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 3 यूनिट, ठीक है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। बट अपन इस डेफिनेशन को नई यूज में लेंगे। अपन तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि मॉड्यूलस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव ही रहने देता है। तो बात करें अपन जनरल टर्म की कि मॉड्यूलस का जनरल टर्म अपन कैसे लिखेंगे। सपोज अपन को कोई क्वांटिटी गिवन है x और उस पे क्या लगा दिया, मॉड। मतलब जरूरी नहीं है कि नंबर्स पे ही मॉड लगे, वेरिएबल्स पे भी मॉड लग सकता है। अब बताओ ये मॉड हटाना है अपन को, क्योंकि मॉड अपन को बढ़िया नहीं लगता भाई। अपन इतने टाइम तक बिना मॉड के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अब भी अपन क्वेश्चंस को बिना मॉड के ही करेंगे। तो अगर अपन को इस क्वांटिटी से मॉड हटाना है तो कैसे हटाएंगे मॉड। सपोज x क्या है, ये मॉड डायरेक्ट हट जाएगा अगर x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मोड माइनस साइन लग के हट जाएगा अगर x क्या होगा, लेस देन 0। अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी अभी जैसे अपन ने एग्जांपल देखा था कि -3 है, तो -3 का मोड क्या हुआ भाई, उसने कहा कि एक और माइनस लगा दो इसके आगे। मतलब -3 के आगे अपन ने क्या लगा दिया, एक और माइनस लगा दिया, तो अपना आंसर क्या आ गया, 3। तो देखो अगर x नेगेटिव हुआ तो अपन क्या करेंगे, उसके आगे एक और माइनस चिपका देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सपोज यहां पे नंबर होता 3, ठीक है, तो 3 होता तो 3 का मोड क्या है, डायरेक्टली वो नंबर का नंबर एज इट इज आ जाता। मतलब अगर मोड x है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये मोड डायरेक्टली हट जाएगा। तो देखो मोड ओपन करने का ये तरीका होता है। अब देखो इसका ग्राफ क्या होता है वो अपन देखते हैं कि मोड का ग्राफ क्या होता है। तो देखो पहले अपना काम होगा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा कि जहां पर ये फंक्शन या ये मॉड्यूलस 0 हो रहा है या अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो ये मॉड्यूलस अपनी वैल्यू कहां पे चेंज कर रहा है, मतलब ये 0 पे ही अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, क्योंकि 0 से पहले ये मॉड्यूलस की वैल्यू थी और 0 के बाद ये आ गई। तो अपन 0 कोमा मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और यहाँ पे 0 मार्क कर दिया। उसके बाद अपन एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं लग रहा हो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो अपन क्या करेंगे, कोई सा एक पॉइंट उठा लेंगे। कोई सा पॉइंट सपोज अपन ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, मतलब पॉजिटिव में कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज 1 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 है तो -1 का मोड क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी है उसका मोड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वो साइन हट जाएगा, तो 1। तो ये -1, 1 आ गया, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दो पॉइंट्स को, तो ये क्या बन गया, मॉड्यूलस का ग्राफ बन गया। तो देखो कोई भी मोड की क्वांटिटी आ जाए
तो अपन उसका ग्राफ इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखो मैं बोलूं कि इसका डोमेन बताओ, क्या बताओ, इसका डोमेन बताओ, तो आप मुझे बताओ कि यहां पर किसी भी क्वांटिटी को, मॉड को किसी भी नंबर से दिक्कत है क्या? हमने कहा कि मॉड को किसी भी नंबर से दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी नंबर लेके आ जाओ, मॉड उसका सॉल्यूशन निकाल देगा। अगर आप नेगेटिव नंबर लाते हो तो उसको पॉजिटिव कर देगा, जीरो लाते हो तो उसको जीरो ही रहने देगा, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव कर देगा। मॉड को किसी से भी तकलीफ नहीं है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आर, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। यहां पर कोई भी किसी भी नंबर से मॉड को दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन बात करें रेंज की, तो रेंज की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। अब एक बात बताओ, मॉड के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी? सबसे छोटी, अगर सपोज अपन कोई नेगेटिव नंबर डाले, फॉर एग्जांपल अपन -3 का मॉड निकाला, तो वो क्या आया? 3 आया, ठीक है। मतलब ये भी क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। तो मिनिमम नंबर मॉड पे क्या आएगा? अपन इस ग्राफ को देखते हैं। मिनिमम ये ग्राफ सबसे नीचे कहां पे जा रहा है? 0,0 में। मतलब मॉड के अंदर सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 0। तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? मतलब इसकी रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से लेकर और हाईएस्ट तो कितना भी जा सकता है ना। मतलब मैं सपोज कोई 1,50,000 ऐसा कोई बड़ा सा नंबर, बड़ा इसका मॉड निकालू, तो वो भी क्या आएगा? एक बड़ा नंबर आएगा। मतलब ये मिनिमम तो ये 0 पे आ रहा है, पर मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से इंफिनिटी। तो देखो आपको मॉड के अंदर डोमेन और रेंज, डोमेन तो हमेशा आर रहेगा, तो इसका क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, बट रेंज का क्वेश्चन यहां पर बनना पॉसिबल है, क्योंकि आपको क्या कहेगा? एक मॉड्यूलस फंक्शन दे देगा और बोलेगा इसकी रेंज बताओ। तो देखो हर क्वेश्चन की रेंज 0 से इंफिनिटी नहीं होगी, ये अपन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, अपन डोमेन रेंज दोनों देखते हुए चलेंगे और मॉड्यूलस फंक्शन को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को गिवन है f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो अपन को ये मॉड कैसे हटेगा, ये अपन चेक करते हैं। तो जैसे अपन ने अभी देखा था कि मॉड बोलता है कि मैं डायरेक्ट रिमूव हो जाऊंगा अगर अंदर की क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो मॉड बोलता है कि मैं डायरेक्ट रिमूव हो जाऊंगा अगर मेरे अंदर की क्वांटिटी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मॉड क्या बोलता है कि मैं माइनस साइन लग के रिमूव हो जाऊंगा अगर मेरे अंदर की क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। मतलब ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगी तो क्या बोलता है मॉड कि मेरे आगे माइनस का साइन लग जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी। तो देखो मॉड ऐसे डिफाइन हो जाएगा। अब अपन को बोला जाए कि इसका ग्राफ बनाओ, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन ने अभी अभी बोला था कि सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो ये 0 कब बन रहा है? ये 0 बन रहा है x इज इक्वल टू 1 पे। तो इस पॉइंट को मार्क कर लो 1,0। अब देखो 1 के बाद ग्राफ कौन सा है? फंक्शन कौन सा है? x माइनस 1। तो अपन 1 के बाद कोई भी वैल्यू चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लिया x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1, तो 4। मतलब यहां पे कोई पॉइंट होगा 5,4, ठीक है। अब अपन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? इस साइड का ग्राफ आ जाएगा। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, मतलब 1 से छोटा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने 0 ले लिया, 0 लिया तो 0 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो देखो ये पॉइंट आ जाएगा 0,1। ये इसका क्या आ गया? मॉड्यूलस का ग्राफ आ गया। तो देखो कितना आसान है इसका ग्राफ निकालना। बस आपको 2 पॉइंट लेने थे और आप अपना ग्राफ आ गया। अगर आपको ये मेथड तो देखो बचपन में करते थे अपन 7th 8th क्लास में, बट अब अपन को पता है कि x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है, तो अपवर्ड होगा। और अगला जो है, जैसे इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव, इसलिए क्या होगा? ये नीचे आएगा। तो आपको ग्राफ का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अपन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लेता कि इसका डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन क्या हो जाता? तो आप बोलोगे कि भाई मॉड्यूलस को किसी से दिक्कत नहीं है, तो इसका डोमेन हो जाएगा R। मैं इसकी रेंज पूछ लेता आपसे, तो बोलोगे कि सर अभी अभी आपने बताया था कि मिनिमम वैल्यू देख लो और मैक्सिमम वैल्यू देख लो। तो ये ग्राफ मिनिमम कहां पे आ रहा है? 0 पे, तो 0 की वैल्यू तो अटेंड कर रहा है, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है?
इनफाइनाइट तक, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। तो सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को गिवन है fx इज इक्वल टू 8x माइनस 5, ये क्वेश्चन गिवन है। तो अपन को बोला है कि इसका मॉड हटाओ और ग्राफ वगैरह बनाओ। तो अपन को पता है कि मॉड हटाना है, तो मॉड क्या बोलता है कि अगर मेरे अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मैं डायरेक्ट हट जाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है भाई डायरेक्ट हट जा, हम तेरे अंदर की क्वांटिटी क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। मॉड क्या बोलता है कि मैं माइनस साइन लग के रिमूव हो जाऊंगा अगर मेरे अंदर की क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो हमने कहा ठीक है भाई तेरे अंदर की क्वांटिटी हम नेगेटिव कर देते हैं। तो देखो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/8, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 5/8। ठीक है, अब अपन को बोला गया है कि इसका ग्राफ बनाओ। तो हमने कहा ठीक है हम ग्राफ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताओ ये क्वांटिटी 0 कब हो रही है, या क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका 5/8। तो अपन ने 5/8,0 मार्क कर लिया। उसके बाद बताओ 5/8 के बाद ग्राफ क्या है, ये वाला, और 5/8 के बाद फंक्शन क्या है, ये वाला। ठीक है, तो 5/8 के बाद कोई भी वैल्यू ले लो, अपन सपोज 1 ले लेते हैं। तो 1 वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो 8 इंटू 1 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा 1,3। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ऐसे ही अपन यहाँ पे कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, अपन 0 ले लेते हैं। तो 0 इसमें पुट करो, 0 इंटू 8 0, माइनस 5 का मोड क्या होगा 5। अभी अभी अपन ने बताया था कि मोड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कुछ इस अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे को हिसाब से आपको ग्राफ बनाना भी आ गया। अगर मैं बोलूं कि इसका डोमेन बताओ, तो आप बोलोगे कि मोड को तो किसी से दिक्कत नहीं होती है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा R। मैं आपको बताऊं बोलूं कि इसकी रेंज बताओ, तो रेंज आप बोलोगे कि मिनिमम वैल्यू चेक कर लो और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है इस ग्राफ की 0, मतलब y की वैल्यू मिनिमम कितनी है 0, और मैक्सिमम ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। तो देखो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है fx इज इक्वल टू mod 3x माइनस 4। तो देखो इतनी देर मोड कंप्लीट लगा हुआ था, इस बार मोड सिर्फ इस टर्म पे लगा हुआ है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ इसको भी हैंडल कर लेंगे। तो देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे अपन, मोड बोलता है कि मेरे अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मैं डायरेक्ट रिमूव हो जाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई तू डायरेक्ट रिमूव हो जा, हम तेरे अंदर की क्वांटिटी को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। मतलब 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड क्या बोलता है कि मैं माइनस के साथ रिमूव हो जाऊंगा अगर मेरे अंदर की क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। तो हमने कहा ठीक है भाई तेरे अंदर की क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। मतलब 3x की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0। तो इसको अपन सॉल्व करें तो x इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे आ गया x इज लेस देन 0। अब अपन से बोला जाए कि इसका ग्राफ बनाओ, तो अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। वही बात, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 पे ही अपना स्विच कर रहे हैं ये मोड। तो अपन 0 पे देख लेते। तो 0 अपन ने पुट किया, तो 0 पे क्या वैल्यू आई, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये फंक्शन एप्लीकेबल है। तो 0 यहाँ पे पुट किया, तो 0 माइनस 4, तो मतलब माइनस 4 आई। तो ये आ जाएगा 0, माइनस 4। ठीक है, उसके बाद ग्राफ कौन सा है, 3x माइनस 4। तो देखो 3x माइनस 4 का ग्राफ कुछ इस अकॉर्डिंग होगा, और माइनस 3x, और ये वाला ग्राफ कैसा होगा, इस अकॉर्डिंग होगा। देखो अब तक आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अपन ने मोड x बोला, गिवन था इतने देर, क्या गिवन था, मोड x। तो मोड x का ग्राफ कैसा बना, एक साइड तो ऐसा और दूसरी साइड ऐसा। तो मोड का ग्राफ हमेशा इसी टाइप का बनेगा। आप बिना सोचे समझे बना देना ग्राफ, आपका आंसर सही होगा। बट ये आंसर एक जगह जाके गलत हो जाएगा। वो कब होगा मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। मतलब बच्चे क्या करते हैं, जनरली अज्यूम कर लेते हैं हर बार ग्राफ ऐसा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा ग्राफ बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट श्योरिटी नहीं है कि ग्राफ यही बनेगा। अगले क्वेश्चन में आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं। तो देखो यहां पर मैं एक चीज आपको नोटिस करवाना चाहता हूं, वो चीज हम आगे यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि एक बात बताओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या था यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0। तो देखो 0 के बाद ये ग्राफ क्या हो गया, डायरेक्टली ओपन हो गया, मतलब मॉड्यूलस डायरेक्टली ओपन हो गया। और 0 से पहले ये मॉड्यूलस कैसे रिमूव हुआ, माइनस साइन लग के रिमूव हुआ। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में मॉड डायरेक्ट रिमूव हो जाता है, और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मॉड माइनस साइन लग के रिमूव हो जाता है। इस
सेंटेंस का एप्लीकेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में मॉड डायरेक्ट रिमूव हो जाता है और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मॉड माइनस साइन लग के रिमूव होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू। इतनी देर अपन एक ही मोड को हैंडल कर रहे थे, अब मोड दो आ गए, तो कुछ बच्चे तो यही डर जाएंगे कि सर एक मोड हैंडल नहीं हो रहा था हमसे, अब दो मोड कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो इसको भी हैंडल करना बहुत आसान है, जैसे लास्ट के क्वेश्चन आपने देखे थे काफी आसान थे, इसको भी हैंडल करना उसी तरीके से आसान है। तो देखो अपन को मोड खोलना है, ठीक है, मोड खोलना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन ने कहा था कि मोड डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा अगर अंदर वाली क्वांटिटीज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो देखो एक बार मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेता हूं। ये कब जीरो बनेगा, x की वैल्यू 1 पे, ये कब जीरो बनेगा, x की वैल्यू 2 पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो तो ये मोड डायरेक्टली रिमूव होगा क्या? एक बात बताओ, यहां पे मैं अगर वैल्यू कोई 2 से बड़ी वैल्यू सपोज अपन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 ले लेते हैं, तो 5 माइनस 1 क्या हुआ, 4, मतलब मोड डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। 5 माइनस 2 क्या हुआ, 3, मतलब मोड डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। तो मतलब 2 के बाद तो मोड क्या हो रहा है, डायरेक्टली रिमूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अभी अभी अपन ने एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में मोड डायरेक्टली रिमूव हो जाता है। तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, इसके राइट हैंड साइड में मोड हमेशा डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। तो अपन बोल देते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 या 2 से बड़ी है तो मोड डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। तो इसका फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस 3, ये बन जाएगा इसका क्या कहते हैं, फंक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि अगर 1 ले लेते हैं एक बार, ठीक है, 1 से छोटी क्वांटिटी कोई भी ले लो, सपोज 0 ले लिया अपन ने, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1। -1 का मॉड क्या होगा, 1, प्लस 0 माइनस 2 क्या होगा, -2। -2 का मॉड क्या होगा, 2। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मॉड कैसे हटेगा, माइनस साइन लग के हटेगा। तो 1 से अगर छोटी क्वांटिटी होगी तो 2 से तो ऑलरेडी छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात छोटी होगी, तो मॉड कैसे हटेगा, माइनस साइन लग के रिमूव होगा। मतलब इन दोनों का मॉड कैसे हटेगा, माइनस साइन लग जाएगा इसके आगे, और इसके आगे भी क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा -2x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 3, ठीक है। अगर x की वैल्यू किससे कम हो जाए, 1 से कम हो जाए, मतलब x की वैल्यू 1 से कम हुई तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा, x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 वाली रेंज में हुई, मतलब इस रेंज में अगर x की वैल्यू होती है, तब इसका ग्राफ क्या होगा। तो देखो ये फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, अगर यहां पर कोई भी क्वांटिटी अपन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन ने ले ली 1.5, तो 1.5 इस 2 के तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी अभी अपन ने बोला था अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई मॉड्यूलस आता है तो वहां पर माइनस साइन लग के वो रिमूव होगा। मतलब ये वाला मॉड कैसे रिमूव होगा, माइनस साइन लग के। अगर क्रिटिकल पॉइंट के कोई भी पॉइंट राइट हैंड साइड में आता है तो मॉड कैसे रिमूव होगा, डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। मतलब x माइनस 1 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये मॉड कैसे रिमूव होगा, माइनस साइन लग के। क्यों? क्योंकि 2 के लेफ्ट हैंड साइड में था, तो अपन क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो इसको देखो सॉल्व किया तो ये अपना आंसर आया -1 प्लस 2, तो अपना आंसर आ गया 1। मतलब x की वैल्यू जब 2 से 1 के बीच में हो, ठीक है। तो देखो इसके अपने 3 फंक्शन आ गए, इसको अच्छे से मैं एक बार लिख देता हूं। 2x माइनस 3 ये होगा, और यहां पर इसका क्या होगा, फंक्शन 1 होगा, और यहां पर होगा -2x प्लस 3, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनली ओपन कर देंगे। अब अपन को बोला जाए कि इसका बनाओ आप ग्राफ। तो देखो अब ग्राफ बनाना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर डायरेक्टली बोल देते इसका ग्राफ बनाओ तो हमसे नहीं बनता। तो वही बात है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है,
2 1, ठीक है, तो 1 और 2 1 2, ठीक है। 2 1 और 2 के बीच में वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 1, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है 1 और 2 के बीच में। और 2 के बाद ग्राफ क्या है, 2x - 3, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, और 2 से पहले कुछ ग्राफ ऐसा होगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, ये मतलब आगे तक चल रहा है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अपन को अगर रिमूव करना है मोड, तो अपन को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में मॉड डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मॉड माइनस साइन लग के रिमूव होगा। अगर एक बीच में आ जाए क्रिटिकल पॉइंट के सपोज, तो एक तरफ तो माइनस साइन लग के रिमूव होगा और एक तरफ डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि वो उसके लेफ्ट साइड में है या पॉइंट राइट साइड में, और आपका ग्राफ बन जाएगा। तो सपोज अपन को क्वेश्चन गिवन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द, और ये क्वेश्चन दे दिया, अपन को इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो देखो डोमेन और रेंज के लिए अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा, और कोई अप्रोच ही नहीं है। तो देखो ग्राफ भी अपन पूरा लॉन्ग मेथड से नहीं बनाएंगे, अपन शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। अपन शॉर्ट मेथड ये यूज करेंगे, सबसे पहले अपन लिख लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 1 -2 और 0, 0 1 -2, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 के बाद सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और मॉड क्या बोलता है कि भाई हम 1 के बाद डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, अपन इस बार अलग अप्रोच करेंगे, लास्ट क्वेश्चन वाली अप्रोच नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे। 1 पे अपन वैल्यू निकालते हैं, तो 1 - 1 0, 2 + 1 3, 3 - 2 कितना हुआ 1, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू आ गई 1। उसके बाद अपन वैल्यू निकाल लेते हैं 0 पे, तो 0 पे 0 पुट करा, तो -1 का मोड क्या हुआ 1, 2 -1 + 2 -2, 2 × 0 क्या हो गया 0। तो देखो -1 का मोड 1, 1 + 2 क्या वैल्यू आ गई 3, तो मतलब 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। उसके बाद ऐसे ही अपन -2 पुट करके चेक कर लेते हैं एक बार, -2 -1 -3 का मोड हो जाता है 3, -2 + 2 0, -2 का मोड 2, 2 × -2 -4, अपना आंसर आ गया -4। ये 3 पॉइंट्स तो अपन ने निकाल लिए। अब अपन एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा निकालेंगे, एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा निकालेंगे। अपन यहां पे तो ले लेते हैं 1 से कोई भी बड़ा पॉइंट, अपन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 पे वैल्यू निकालो, 3 - 1 2 + 3 + 2 5 -3 2 6, तो 5 और 2 7, 7 में 6 गए तो 1, ठीक है, 1 आ गया। अपन यहाँ पे एक कोई क्वांटिटी ले लेते हैं -2 से छोटी, -5 ले लेते हैं। -5 -1 कितना हो गया -6, -6 का मोड कितना हो गया 6, प्लस -5 + 2 कितना हुआ माइनस का 4, माइनस के 4 का मोड कितना हो गया 4, और -5 का मोड 5, 5 × 2 क्या हो गया 10, -10, 6 + 10 4 10 -10, तो अपना आंसर आ गया 0, ठीक है। पॉज करिए, हिला मेरा मत कर, उसको पूरा हिला देता है तू। तो देखो -5 पे अपन ने वैल्यू पुट करी, तो -5 और -1 कितना हो गया -6, -6 का मोड कितना हो गया 6, प्लस -5 + 2 -5, ठीक है। तो 6 प्लस -5 + 3 -3 का मोड हो गया 3, -5 का मोड हो गया 5, 5 × -2 माइनस का 10, तो देखो 9 - 10, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, क्या चीज नोटिस करी कि 1 के बाद ग्राफ वैल्यू जो है सेम आई है, और -2 के बाद वैल्यू क्या आई है सेम आई है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस टाइप का अपन ने बना लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट्स मार्क कर लो 0 1 3, इस तरफ मार्क कर लेते हैं -2 -5। अब देखो 0 पे वैल्यू कितनी है अपनी, 0 पे वैल्यू है 3, ठीक है। 1 पे वैल्यू कितनी है 1, और 3 पे वैल्यू कितनी है 3 पे वैल्यू है 1, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये ठीक है।
ऐसे ही -2 पे वैल्यू निकाली, वो कितनी है -1, -2 पे वैल्यू निकाली वो है -1। ठीक है, तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। और -5 पे वैल्यू कितनी है -1, मतलब ये इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो देखो ग्राफ बनाना कितना आसान हो गया। अब अपन से क्वेश्चन में पूछा गया था डोमेन बताओ और रेंज बताओ। तो अभी हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में चेक किया था कि डोमेन, मॉड्यूलस का डोमेन क्या होता है, आर, मतलब मॉड्यूलस को किसी भी नंबर से दिक्कत नहीं है। अब रेंज की बात करें तो रेंज में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ को देख लो कि ग्राफ मिनिमम कहां पे जा रहा है और मैक्सिमम कहां पे जा रहा है। तो ग्राफ की हाइट सबसे मिनिमम कहां पे आ रही है, -2 पॉइंट पे आ रही है, और कितनी हाइट तक आ रहा है ये ग्राफ, -1 तक। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से लेकर मैक्सिमम ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 से लेकर 3 तक। तो अगर आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन मॉड्यूलस में दे दे तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने के लिए आपको वो कब वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी वो चेक करने की जरूरत नहीं है। आप बस 3 से 4 पॉइंट पुट करना, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा, और तैयार होने के बाद आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतनी देर अपन ने मॉड्यूलस का बेसिक देखा था। अब अपन बात करेंगे मॉड्यूलस इक्वलिटी की। तो सपोज अपन को दे दिया कि एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और इस पे क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, और बोल दिया ये किसी कांस्टेंट ए के बराबर है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे डील करेंगे। तो एक बात बताओ, अगर एफ ऑफ एक्स ए के बराबर दे दिया या मॉड एफ ऑफ एक्स ए के बराबर दे दिया, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये किस केस, या तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए हो जाए या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, -a। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए हो जाए तो a का मॉड क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अगर f ऑफ x की वैल्यू -a हो जाए तो -a का मॉड भी क्या हो जाएगा, a। तो ये इक्वालिटी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो देखो अगर अपन को ये कंडीशन दे दे कि fx इक्वल टू a, तो उसकी दो ही पॉसिबल केस हो जाएंगे, या तो fx खुद a के बराबर हो जाएगा या fx किसके बराबर हो जाएगा, -a के बराबर हो जाएगा। अपन इस पे क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अपन को क्वेश्चन क्या गिवन है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x, और ये अपन को इन इक्वलिटी दे दी, ठीक है। अब अपन को बोला गया है कि mod x प्लस 3 की वैल्यू 4 के बराबर है। तो देखो कुछ बच्चे तो दिमाग लगा लेंगे कि भाई सर x की वैल्यू 1 ले लो, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो 4 का मोड क्या हो जाएगा 4। और एक x की वैल्यू, कुछ बच्चे भाई कहेंगे -7 ले लो, -7 + 3 क्या हो जाएगा -4, और -4 का मोड क्या हो जाएगा 4। तो कुछ बच्चे तो ये माइंड में ही कर लेंगे, बट इसका देखो ये क्वेश्चन तो आसान है इसलिए अपन ने माइंड में कर लिया, बट इसको देखो एक्चुअल में कैसे करेंगे। तो देखो अपना अभी अभी अपन ने सीखा था कि अगर एफ ऑफ एक्स का मोड किसी कांस्टेंट ए के बराबर है तो वो एफ ऑफ एक्स खुद ए के बराबर हो जाएगा, या एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, -a के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x + 3 है, या तो खुद 4 के बराबर हो जाएगा, या x + 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 3, तो x की वैल्यू आ गई 1। और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -4 - 3, x की वैल्यू आ गई -7। तो देखो अपन ने सॉल्व किया था तब भी यही दो वैल्यूज आई थी, और सिस्टमेटिकली सॉल्व किया तब भी यही दो वैल्यूज आई है। तो आप ये चीज दिमाग में बिठा लो कि अगर fx के आगे मॉड लगा दे और वो किसी के क्वांटिटी के बराबर दे दे, तो fx की वैल्यू या तो a के बराबर होगी, या fx की वैल्यू किसके बराबर होगी, -a के बराबर होगी। और धीरे धीरे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो सपोज अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ y। इतनी देर x गिवन था, अब अपन को क्या दे दिया, y भी दे दिया। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x बोलो y बोलो एक ही बात है। बट देखो इस बार दो मॉड्यूलस दे दिए, तो हमने कहा कि भाई कितने भी मॉड्यूलस दे दो, हम डरने वाले नहीं है। हमें मेथड आता है कि भाई अगर fx a के बराबर है तो fx को एक बार a के बराबर करेंगे, एक बार fx को -a के बराबर करेंगे। हमें फॉर्मूला पता है, हमें सिस्टमेटिकली तरीका पता है, हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। मॉड y + 2 - 3 = 4, एक बार अपन ले लेंगे मॉड y + 2 - 3 = -4। तो पहले अपन इस केस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस केस को सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखो मॉड y + 2 की वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 7। अब देखो fx = a, तो यहां से भी वापस दो केस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे कि y + 2 की वैल्यू या तो 7 हो जाए, या y + 2 की वैल्यू हो जाए -7।
तो देखो यहां से y की वैल्यू आ गई 5 और यहां से y की वैल्यू आ गई -9। इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, इसको इधर ले जाएंगे तो -9। तो दो आंसर तो यहां से आ गए। अब देखो ये है, अब यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको उधर ले गए तो -4 + 3 कितना है, -1। अब देखो मॉड के आगे आपको नेगेटिव क्वांटिटी दे दी, तो आप एक बात बताओ, मॉड के आगे कभी नेगेटिव क्वांटिटी आ सकती है क्या? मतलब किसी भी नंबर का आप मॉड कर लो, उसका आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। नेगेटिव आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहां पर लिख देंगे नो सॉल्यूशन। और यहां पर y की दो वैल्यूज आ गई, y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -9 इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। आपको ये क्वेश्चन दे दिया और आपको बोला गया कि इसका आंसर निकालो, तो आप तो यही बोलोगे कि सर आपने तो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाया, आपने तो अभी हमें ये सिखाया था कि भाई मॉड fx हो, उसकी वैल्यू a के बराबर हो, तो अपन क्या करेंगे। तो देखो इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत ही नहीं है। अपन को देखो इसको खोल लेंगे और फिर आगे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसको कैसे खोलेंगे अपन, वही क्रिटिकल पॉइंट वाला केस 0 1, ठीक है। 1 के बाद मॉड कैसे ओपन होगा, डायरेक्टली ओपन होगा। तो डायरेक्टली ओपन कर लो, डायरेक्टली ओपन किया तो x में से x किया तो -1 = 1। LHS क्या है, -1 = 1। तो एक बात बताओ, -1 कभी 1 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मतलब नेवर पॉसिबल। तो यहां से अपन को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है, नो सॉल्यूशन। ऐसे ही अपन बात करें 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में ये मॉड कैसे ओपन होगा। अपन को पता है कि राइट हैंड साइड में, क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में मॉड्यूलस डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। मतलब ये मॉड्यूलस तो डायरेक्टली खुल जाएगा, बट ये वाला मॉड्यूलस माइनस साइन लग के खुलेगा। तो यहां पर माइनस साइन लगा दो, -x + 1 -x, ठीक है, = 1। तो देखो -2x + 1 = 1, 1 से 1 कट गया तो -2x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 0। तो देखो 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 और 1 को भी इंक्लूड कर ले, तो इन दोनों के बीच में ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहां से अपना एक सॉल्यूशन आ गया, x = 0, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है। अब अगर बात करें 0 से पहले की, तो देखो 0 से पहले की कंडीशन ले ले, तो दोनों मोड क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मोड माइनस लग के ओपन होगा, मतलब दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो भाई माइनस लगा देंगे, हमारी क्या दिक्कत है। तो देखो यहां से आया, x से x कट गया, 1 = 1। तो ये तो देखो ऑलवेज ट्रू है, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू। तो देखो ये केस हमेशा पॉसिबल है, मतलब यहां पर जितनी भी वैल्यूज होगी, मतलब 0 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होगी यहां पर एक्सेप्टेबल है। तो देखो x की क्या रेंज आ जाएगी कि -∞ से लेके 0 तक, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि एक बार भाई हम चेक करेंगे कि 1 = 1 आ गया तो कैसे होगा। तो 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, अपन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 20 माइनस का, ठीक है, माइनस का 20 अगर पुट करो यहाँ पे, तो -20 इंटू -20 और -1 कितना हो जाएगा, -21। -21 का मॉड क्या हो जाएगा, 21 माइनस x की वैल्यू कितनी ली थी अपन ने, -20, -20 का मॉड क्या हो जाएगा, 20। तो देखो 21 - 20 क्या आ गया, 1। तो 1 = 1, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू है। तो x की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, -∞ से 0। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग या कुछ भी आपको देके पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x घुमा फिरा के आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो जेईई मेंस में पूछा गया है, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो जेईई एडवांस में पूछा गया होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मॉड्यूलस का दोनों का कंसेप्ट मिला हुआ है। आपको बोला है कि x की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, ठीक है। तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करें। तो अभी अपन ने देखा था कि सबसे पहला काम क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट के बाद मॉड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। तो डायरेक्टली रिमूव कर दो। अब ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके रूट्स अपन को पता है क्या होंगे, x + 5 x + 2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -5 और -2। तो एक बात बताओ, x की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे। अब एक ये केस ले लेते हैं अपन कि भाई क्रिटिकल पॉइंट से इधर वाला केस। तो
तो क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो यहाँ पे भी फैक्टर्स बन रहे हैं, x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2 और 5। ठीक है, अब आपको ऑप्शंस में क्या गिवन होगा, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, और पहला ऑप्शन होगा 4, दूसरा ऑप्शन होगा 3, तीसरा ऑप्शन होगा 2 और चौथा ऑप्शन होगा 0 सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको गिवन है, आप एबीसीडी मान लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, तो अपने कितने आंसर आ गए, 1 2 3 4। बच्चे बड़े खुशी से क्या टिक करेंगे, 4, बट ये आंसर क्या है, गलत है। अब देखो ये आंसर गलत क्यों है, देखो अपन ने बोला था कि 0 के बाद अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब मोड डायरेक्टली रिमूव होगा। तो एक बात बताओ, x की वैल्यू अपन ने पहले ही ले लिया कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x अपन ने 0 से पॉजिटिव ले लिया, बट यहाँ पे आंसर क्या है, -5 और -2, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन के एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे ही इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे अपन ने x क्या लिया है, लेस देन 0, बट यहाँ पर देखो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है, 2 और 5, मतलब x हमें नेगेटिव लेना था बट आंसर हमारा x का है पॉजिटिव, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना कि तुम जो कंडीशन लगा रहे हो फाइनल आंसर में वो कंडीशन आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आंसर 0 होगा, अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रही है तभी वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले, नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख ले। तो देखो इस क्वेश्चन को करने की एक और अप्रोच है, उसको मैं M2 बोल दूंगा, मेथड 2। तो देखो अप्रोच क्या है, मुझे एक बात बताओ कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, या 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी क्या होता है 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब x का स्क्वायर, तो भाई x के स्क्वायर भाई माइनस मॉड x का स्क्वायर करें, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, माइनस मॉड क्या करता है, माइनस को हटा देता है, वो एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर मैं एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं। एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर है उसको मैं मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, मतलब x की वैल्यू फॉर एग्जांपल अपन ले ले 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 2 का मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मतलब अपन एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे मॉड एक्स के स्क्वायर के बराबर, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 7 टाइम मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। भाई मॉड एक्स को आप t मान लो या कुछ भी मान लो, या मॉड एक्स ही रहने दो। तो इसके फैक्टर्स करें तो वो आए मॉड एक्स प्लस 2 और मॉड एक्स प्लस 5। तो यहां से अपन को मॉड एक्स की वैल्यू क्या आई, या तो -2 आई, या मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ गई -5। तो एक बात बताओ, मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, हमें पता है कि मॉड हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है, इसलिए मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो मॉड एक्स की वैल्यू ना तो -2 हो सकती है, ना मॉड एक्स की वैल्यू -5 हो सकती है। तो इस मेथड से भी हमारा आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी आंसर नहीं है इसका पॉसिबल। हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन। ये अपन को इक्वेशन दे दी और बोला है k की वैल्यू फाइंड करो कि इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे अप्रोच करेंगे वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। अगर सपोज अपन को गिवन हो फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये अपन को इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं, इसको इस साइड लाके अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, क्या होता है वो तरीका, क्या आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, आप 2 ग्राफ बना लो, एक तो f ऑफ x ये वाला और एक g ऑफ x ये वाला। ठीक है, एक तो बना लो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 मतलब आप 2 वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, और एक बार 1 पुट कर दो तब आ जाएगी 3 to 5। तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, एक तो ये होगा।
तो एक तो अपन ने बना लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और एक अपन ग्राफ बना लेंगे y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी होगी, 1 पे वैल्यू पुट करेंगे तो 5 आएगी। एक अपन ने ग्राफ बना लिया y इज इक्वल टू 5, तो देखो y इज इक्वल टू 5 क्या होगी, ये वाली लाइन होगी। तो देखो ये इसका क्या आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया, मतलब ये दोनों ग्राफ इस जगह क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करने। तो x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका सॉल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो LHS किसके बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगा। तो देखो ये ग्राफिकल मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन नॉर्मल अप्रोच से तो जा नहीं सकते, जैसे ये क्वेश्चन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, तो इस क्वेश्चन में देखो अपन क्या करते हैं कि भाई उसको उस तरफ भेज दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 डायरेक्ट आ गई। बट देखो यहाँ पे मॉड्यूलस गिवन है, इसलिए अपन डायरेक्ट अप्रोच जा नहीं सकते, तो अपन ये ग्राफिकल मेथड है वो यूज करेंगे। तो देखो ग्राफिकल मेथड अपन कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे अपन को क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, किसका, ये मॉड्यूलस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अपन ने अभी अभी सीखा था ग्राफ बनाना, कि अपन क्या करेंगे, फटाफट क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मार्क किए तो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 0, 1 और -1/2। 1 के बाद अपन ने यहाँ पर पहले इन पे वैल्यूज फाइंड कर ली थी। 1 पे देखो क्या वैल्यू है, 0, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 1 है वैल्यू। 0 पे वैल्यू फाइंड करी, तीनों जगह 0 पुट करो, अपना आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 1, तो ये आंसर आ गया 2। उसके बाद -1/2 पुट कर दो एक बार, तो ये क्वांटिटी तो 0 बन जाएगी। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 1 का मॉड -2/2। ठीक है, तो ये तो बन गया 3/2 -1 तो 1/2। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो इन तीनों पॉइंट्स पे अपनी वैल्यू आ गई। अपन सिक्योरिटी के लिए, श्योरिटी के लिए एक बार एक बड़ा वैल्यू भी ले लेंगे, अपन ले लेते हैं 5 और एक छोटा वैल्यू ले लेंगे -2। ठीक है, तो 5 पुट करा, तो 5 पुट करने पे देखो वैल्यू क्या आती है, 4 - 5 2 10 प्लस 5 2 10 प्लस 11। ठीक है, तो 11 प्लस 4 14, 14 माइनस 10 4। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने -2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, तो -3 का मॉड 3 -4 प्लस 1 माइनस का 3 का मॉड प्लस 3। ठीक है, 6 - 4 दैट इज 2। तो ये अपनी कुछ वैल्यूज आ गई। अब अपना काम क्या है, अपना काम है इसका ग्राफ बनाना। ग्राफ बना लेते, 0 पे वैल्यू है 2, 0 पे वैल्यू आ गई 2, 0,2। ठीक है, 1 पे वैल्यू है 1,1, 1,1। 5 पे वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आएगी गई 5 पे वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो एक बार। तो अब बात करें इधर लेफ्ट हैंड साइड की या ओरिजिन की तरफ की, तो -1/2 पे वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, -1/2, 1/2। उसके बाद अपना है -2 पे वैल्यू कितनी है 2, तो -2 कहीं यहां होगा और उस पे वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, -2 पे वैल्यू आ गई। तो देखो इस पॉइंट को ज्वाइन करो, तो ग्राफ कुछ इस अकॉर्डिंग रहेगा अपना ग्राफ। अब उसने बोला है कि इसके एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, 4 सॉल्यूशन होने चाहिए। तो y इज इक्वल टू k एक लाइन है। ठीक है, तो सपोज ये लाइन अगर यहां से पास हो रही होती तो कितनी जगह काट रही है, एक जगह, 2 जगह, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन। अपन को कितने सॉल्यूशन मांगे, उन्होंने मांगे कि 4 सॉल्यूशन कब होंगे। एक बार अगर नीचे से लाइन पास करे तो यहाँ पे एक बार भी कट नहीं कर रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 सॉल्यूशन हो जाएंगे। अपन को बोला गया है कि आपको वो पॉइंट निकालना है जब लाइन 4 बार कट कर रही हो। तो एक बात बताओ, अगर मैं लाइन को यहां से पास करवा दूं तो कितनी जगह कट कर रही है, 1 2 3 4। तो अपन को 4 सॉल्यूशन चाहिए थे और 4 सॉल्यूशन मिल गए। तो देखो k की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ गई, k की वैल्यू आ गई क्या 1 से लेकर 2 तक इस रेंज के अंदर। ठीक है, ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर k की कोई भी वैल्यू ले लो, ये एक्सेप्टेबल है। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर 2 के अंदर। अब एक बात बताओ, 1 से लेकर 2 के अंदर 1 और 2 इंक्लूडेड है या नहीं है। तो अपन सपोज 2 ले लें, तो देखो 2 में अपन ने लिया तो कितनी जगह कट किया, 1 2 3, मतलब ये पॉइंट एक ही कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही अगर 1 पे ले ले तो 1 पे भी 1 2 3 ही पॉइंट होंगे, इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट
नहीं आएगा। तो देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जेईई एडवांस हर बार लगभग क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।